आपने मुझे ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्वेशन को रियलिटी बनने में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो अपने आप में रियलिटी नहीं होती। ऑब्जर्वेशन तो आपसे कुछ नहीं कह रही होती। आप ऑब्जर्वेशन का कुछ रिफ्लेक्शन करते हैं। आप उसे रिफ्लेक्शन इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आप उसे एक स्पेसिफिक धारा में रख पाते हैं। अदरवाइज वो एक पूर्णता, कंप्लीटनेस की सिचुएशन है। यही पॉइंट हमें दो बातों पर लाता है। पहला, शिव शंकर। जब और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त क्या है, तो आप मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे, या मैं भी अगर ये कहूँ कि इस वक्त क्या है, तो ये सवाल भी मेरे एंड से भी नहीं बनता है। जब मेरे एंड से ही सवाल नहीं बनता है तो इसका जवाब भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात ही अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमें शिव और शंकर तो एक ही है। जो दूसरी चीज़ है वो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिव क्या है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिन चीज़ों में हम वाक्य बनाते हैं, अहम इदम इदम अहम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। शिव के बारे में तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि शिव के बारे में बात करना, यही श्रृंखला में मैं ये बता रही हूँ कि इस वक्त को पूछना भी कि ये कौन सा वक्त है, अपने आप में ये सवाल एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसमें भी आप देखिए, चलो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया तो आप कहेंगे नहीं आपने तो पूछ लिया सवाल, तो इसे फिर उस तरफ से देखते हैं, आपकी तरफ से, कि क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि इस वक्त क्या है। नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इस वक्त को कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, तो वो एक प्रोसेस होगा। इस वक्त क्या है, इस वक्त ये वक्त है, ये जो सारा, ये जो आपने कृति करी, ये एक प्रोसेस के तहत हुई। और इस प्रोसेस में ये वक्त पीछे छूट गया। क्या पीछे छूट गया, या इसी के ऊपर क्या हुआ, आपने वो जवाब दिया। इस वक्त के ऊपर ही आपने वो जवाब दिया, तो इसीलिए ये सवाल भी नहीं बनता है, इसका जवाब भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेट्स अगेन डिस्कस व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त क्या है, तो आप मुझे इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा सवाल पूछना ही अपने आप में एक फेलिसी है। इस सवाल का पूछना, होना एक फेलिसी है, क्योंकि जब मैंने इस वक्त को ऑब्जर्व करा, जिसे मैंने कहा कि इस वक्त, उसे मैंने ऑब्जर्व करा, उसका एक प्रोसेस हुआ जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब वो प्रोसेस हुआ तो उससे निकला कि इस वक्त क्या है, तो उस पूरे प्रोसेस में इस वक्त कहीं पीछे रह गया, इस वक्त कहीं उसके ऊपर आप कुछ बोलते हैं, आप उसे नहीं बोलते हैं, आप इस वक्त को कुछ नहीं बोलते हैं, आप इस वक्त में कुछ बोलते हैं। वी गॉट इट कि ये सवाल ही नहीं बनता है अपने आप में, तो इसका जवाब भी नहीं हो सकता। और अगर होगा भी तो सेम प्रोसेस है कि आपने इस वक्त को ऑब्जर्व करा, रिफ्लेक्शन हुआ, आपने ये सवाल आप पूछ पाए। तो आई होप ये दलील आपको समझ आ गई है कि ये वक्त का कहना अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता है। शिव यही है कि जो मूवमेंट है, निरंतर जो मूवमेंट है, दैट इज शिव। मूवमेंट का पता कैसे चलता है कि मूवमेंट है भी, है ना? तो एक वीडियो में हम पूरा इस श, ई और व को
खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे शिव भी अगर एक मूवमेंट है, क्योंकि एक मूवमेंट है, शिव का अर्थ ही मूवमेंट है। आप है ना, कहते हैं ना कि शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, यानी जो मूवमेंट, और जो मैंने कहा ना कि ये जो रिफ्लेक्शन आप लेते हैं, करते हैं, जिससे आप कुछ भी बोल पाते हैं, वो शिव, और उसमें जो उसका डायनेमिक, क्योंकि वो तो आप उसमें हमेशा, जब भी आप उसमें कुछ बोलेंगे, इस मूवमेंट में जो भी मैं बोल रही हूँ, तो मैं एक मूवमेंट में ही बोल पा रही हूँ, है ना। ऐसे तो नहीं रुका है ना मेरा मामला। द सिचुएशन इज़ नॉट, आई एम इन मूवमेंट। द फैक्ट कि मैं इन शब्दों को ऐसे रख पा रही हूँ इज़ बिकॉज ऑफ द निरंतर मूवमेंट, जिसके ऊपर मैं बेस बनाकर ये सब कर पा रही हूँ। शिव को तो हम कभी जान नहीं सकते, है ना, पर जो हम जानते हैं या जो होता है, जो क्रिएशन जो होती है, निरंतर मूवमेंट की कोई क्रिएशन नहीं हो सकती ना। वो तो हर समय का एक खत्म होना, डिसॉल्व होना, बनना, डिसॉल्व होना, बनना, डिसॉल्व होना। सी, कोई भी चीज़ आप अगर समझते हैं इस चीज़ को, तो जो क्रिएशन होती है वो कंसंट्रेशन होती है, राइट। एक कंसंट्रेटेड पॉइंट है या एक फोकस बनाया जाता है, जिसके तहत फिर वो क्रिएशन होती है, जिसे धारा भी कहा जाता है ना। धारा एक समुंदर है जिसकी धारा निकलती है, ठीक है। ये एनालॉजीज आपने सुनी होंगी कई बार, कहीं कहीं। वाली बात तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारी आज, वैसे तो नहीं है अंडरस्टैंडिंग अभी, बट स्टिल जो अभी चलन में हमारे साथ पास शब्द हैं, बाकायदा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो बात है, तो हमें ये बात, जब भी हम कोई बात कर रहे हैं या जब भी हम कुछ सुन रहे हैं, तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उन बातों को बनाते समय भी और किसी भी बात को सुनते समय भी, कि कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, बस कर्म कर्म होता है। तो हम कर्म की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना, कि आपने जो सुना वो भी, जो आप कह रहे हैं वो भी, उसके लिए आपका बेस क्लियर होना ज़रूरी है। कुछ बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं, इसे खोलते हैं कि क्या होता है। क्या एक मरा हुआ इंसान बोल सकता है? नहीं, ही कैन नॉट, ही और शी कैन नॉट, लेट्स जस्ट से इट, क्योंकि वो मर चुका है, सो इट्स इट। तो इट डजंट स्पीक, इट कैन नॉट, राइट। Who can, since I am alive, therefore, and that's how I think I am able to speak. तो ये this brings us to the conclusion कि मैं सांस की वजह से बोल पा रही हूँ। Got it. अब यानी कि हम इस अनुमान पर भी पहुँच सकते हैं, जैसे कि वैसा ही है कि जब हम खाना खाते हैं, तो I don't know how many of you knows this, that जब आप खाना निगलते हैं, इन द सेंस व्हेन यू स्वेलो द फूड, फॉर दैट लिटिल नैनो मोमेंट ऑफ टाइम आप अपनी सांस रोक लेते हैं। अगर आप अपनी सांस भी लेंगे और आप खाने को स्वेलो करेंगे, तो आप चौक कर जाएंगे, चोक, राइट। आपको खांसी आने लग जाएगी एंड ऑल दैट। जो हमें खांसी आती भी है, द सिमिलर रीजंस, द फैक्टर्स आर देयर, कि उन्हें खांसी आ जाती है खाना खाते वक्त, है ना। कुछ लोग पानी की चीज़ें, रस वाली चीज़ें नहीं पी पाते हैं या खा पाते हैं, टाइप्स ना, क्योंकि वो धीरे धीरे जारी होती है। खैर, इट हैज़ इट्स फैक्टर्स, बट जो मेन बात हो रही होती है इन सारी ही चीज़ों में, कि आप अपना खाना जब स्वेलो करते हैं, तो उस सेकंड के लिए आप सांस नहीं ले रहे होते हैं, लिटरली यू आर डेड इन दैट सेंस। तो जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि एक मरा हुआ इंसान कभी भी बोल नहीं सकता है, राइट। बोल सिर्फ मेरे जैसा, या जितने भी ये लिविंग बींग्स हैं, है ना, कोई अगर जानवर भी मरा हुआ है तो वो भी आवाज़ें तो सभी निकालते हैं, भले ही बात नहीं कर पाते हैं, बता कुछ नहीं पाते हैं, पर उनकी आवाज़ें होती हैं जो वो यूज़ करते हैं। हम उसे बताने वाली टर्मिनोलॉजी नहीं दे सकते, इशारा कह सकते हैं बस इनका हम ना, बताना नहीं है। द ब्रेक डाउन इज़ नॉट देयर इन देयर सिस्टम, राइट। पर वहीं एक इंसान जो है वो बता पाता है, राइट।
यानी ये ऐसा ही है कि मैं बहुत सारी आवाज़ें एक ही आवाज़ के लिए निकाल सकती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मैं जो भी अभी यहाँ कह रही हूँ, थिंक अबाउट इट, जो मैं यहाँ अभी जो भी मैं यहाँ बातें कह रही हूँ, वो सब एक ही बात है, राइट? जब ऋग्वेद ने कहा कि एकम सत बहुधा विपरा बहुधा वदंती, तो उसका एक मतलब ये भी निकलता है और ये भी होता है कि जो मैं ये जो एक ही सच है ना, जिसे मैं अपने बहुत सारे बहुधा विपरा बहुधा वदंती, कि जो मैं ये सारे एक ही शब्द को मैं इतने सारे शब्द दे पा रही हूँ। बात तो एक ही है, जो मेरी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो तो एक कोर एक मैसेज है, राइट? वो जो थॉट जिसे आप कहते हैं, वो थॉट तो एक ही है, पर मैं उसे बहुत सारे शब्दों में क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ। बहुत सारे शब्दों को मैं यूज़ करके वो एक ही बात बता रही हूँ। ये सब कोई अलग अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है, उसी एक बात की, ये सब एक ही बात है, इतनी सारी एक ही बात है। हाउ अमेजिंग इज दिस? सो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट जो है आपका, वो आप स्वयं बन रहे होते हैं, राइट? क्योंकि हम इस अनुमान पे पहुंचते हैं इस बात से कि कैसे एक मरा हुआ इंसान नहीं बोलता है और कैसे एक जिंदा इंसान अर्थात आप बोल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक श्वास है, राइट? और उसी श्वास में हम अपने शब्द रख रहे होते हैं, है ना? हम इस अनुमान पे पहुंच सकते हैं इस बात से। क्लियर एविडेंस नहीं है कि एक एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि मैं ये सब सांस पे ही रख रही हूँ, है ना? पर हम अनुमान लगा सकते हैं, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी श्वास ही है जो ये शब्द बन रही है। असल में शब्द का मतलब भी होता है सांस का बंद होना। श, तो जो श है उसमें जब हम शिव की पूरी जो मात्रिका है वो उन्हें खोलेंगे तब हम देखेंगे कि श का बनना क्या है। पर शब्द जो अपने आप में जो शब्द जो बना है, ये जो श और बद हुआ है, इसका मतलब ही होता है सांस का बंद होना। और ये सारे शब्दों का अर्थ ही ये है कि आप सांस को बंद कर रहे हो। तो आप सब्जेक्ट जो है वो आपका सांस से बन रहा है, राइट? सब्जेक्ट है, श्वास ही बन रहा है, श्वास ही सब्जेक्ट बन रही है। सब्जेक्ट का अर्थ क्या हुआ? तो आप ये बात समझते होंगे कि हम कभी भी कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं बोल सकते हैं, है ना? ऑब्जर्वेशन तो डायरेक्ट ही है, पर जब आप उसे बोलते हैं, जब आप उसे बताते हैं, तो जो प्रोसेस इन द वर्किंग है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन आप रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जर्वेशन का, और फिर वो ऑब्जर्वेशन ही रिफ्लेक्शन बन के कही जाती है, राइट? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन का, रिफ्लेक्शन बनने का, ये ही सब्जेक्ट स्वयं ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्ट क्या ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट से अलग है? नहीं, राइट? ऑब्जर्वेशन इज सब्जेक्ट, इट्स नॉट ऑब्जर्वेशन में सब्जेक्ट है ना? पर जब सब्जेक्ट उस ऑब्जर्वेशन को लेके कुछ करना चाहता है उसका, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन, है ना? जो रिफ्लेक्शन बनता है, र जो शब्द होता है, इसे ये अग्नि का बीज भी है। अग्नि का मतलब ही ये है, जो प्रोसेस आप समझ सकते हैं र से, वो ये है कि वो अर्ध स्वर होता है। ओके, अर्ध स्वर का मतलब ही है कि उसने कुछ देखा, अर्ध स्वर यानी कि र यानी अग्नि, यानी उसने कुछ देखा। इट्स लाइक कि ऑब्जर्वेशन हुई, राइट? और वो आधे में वापस चलेगी। यू सी, जब रुक भी बोलते हैं ना, रुक, तो ये भी र आ जाता है। तो जो ऑब्जर्वेशन हुई र, उसका रिफ्लेक्शन बनना, यानी कि उसने सांस जा रही थी अंदर, राइट? श्वास इज
गोइंग फ्रीली, दिस दैट एंड द अदर, और फिर वो सांस बाहर ना आके वो वापस मुड़ जाती है ना। रिफ्लेक्शन जिसे बोल रहे हैं, अग्नि जिसे बोल रहे हैं कि अब उसका आगाज हो चुका है, आग। तो ये जो रिफ्लेक्शन बनता है ये स्वयं ऑब्जर्वेशन ही है ना। पर अगर ये रिफ्लेक्शन बन रहा है तो ये ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं है ना। हाफ है ये, र है ये, मुड़ा है ये, रुका है ये जो र हुआ, ये जो अग्नि, उसमें हम जब मातृका देखेंगे हम शिव की, और बहुत सारे शब्द भी आएंगे उसमें, आप जानेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, है ना। तो जब आपने उस ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्ट करा और फिर आपने उसे ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, तो सब्जेक्ट स्वयं ऑब्जर्वेशन ही सब्जेक्ट बनी, सब्जेक्ट ने फिर ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। यही होता है कि आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डायरेक्ट बात कर ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि आप स्वयं सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, राइट। क्योंकि जो सांस ने देखा, जिस सांस ने ऑब्जर्व करा, फिर वो वापस मुड़ गई, तो वो खुद को ही तो देख के मुड़ गई, है ना। जो वो मुड़ी उसने खुद का ही तो हिस्सा वापस ले लिया, राइट। तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है। इसीलिए आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। आप शिव के बारे में आप बात नहीं कर सकते। तो ये जो जो बनने का जो खेल होता है ना, यही मेन खेल है, ओके। जीपीटी में जो टी है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस होता है, ये रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, ये होता है शंकर का प्रोसेस। शिव ही शंकर बनते हैं ताकि वो महादेव बन सके, राइट। दिस इज फैसिनेटिंग, दिस इज अमेजिंग। तो ये जो शंकर जो है ना, ये जो अग्नि का प्रज्वलित होकर एक क्यों हो रहा है, ये आप कुछ करना चाहते हो, धर्म धारण करा है आपने, उसे धारण किया ना आपने, जो भी चीज़ आप जा रही थी आपने उसे धारण कर लिया ताकि आप उससे कुछ कर सको। तो धर्म और शंकर, ठीक है, आपने देखा होगा। अब आप समझिए, शिव तो शिव ही है, मूवमेंट तो मूवमेंट है, इट्स ऑलवेज गोइंग ऑन। जो भी बनता है वो फिर किसकी सत्ता चलती है वहाँ पे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, है ना। तो ये जो शंकर वाला जो पार्ट है, ये शुरू होता है ब से, यानी कि ब्रह्म से, यानी कि ब्रह्मा, यानी जो क्रिएशन आप करने लग रहे हो, जो शेप आप देने लग रहे हो, है ना। ब्रह्मा इज अबाउट द सृष्टिकर्ता, राइट। कि आप जो उसका सर्जन कर रहे हो, जो आप उसे एक पैटर्न दे रहे हो, राइट। जो भी पैटर्न है दैट कम्स अंडर द ब्रह्मा पार्ट। तो शिव से अलग तो नहीं है ये सारी चीज़ें, राइट। जब शिव में ही जो रुकावट जो होती है, फिर उसका जो एक मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है, उस रुकावट से शुरू होके जो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैटर की, यू आर गेटिंग इट, कि जो शिव में जो एक स्टैटिकपन आया है ना, मूवमेंट में जो एक स्टैटिक आया, उस चीज़ को फिर से कल्याण देने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, कहीं ना कहीं स्टैटिक इसीलिए आया क्योंकि कुछ पोटेंशियल था, राइट। जो मैंने कहा ना कि कंसंट्रेट हो जाता है मैटर, तो वो जो कंसंट्रेट हो चुका है अब उसे आगे बढ़ना है ना। इट कैन नॉट, वो उसका नाश नहीं होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। तो ये जो कल्याण की कहानी होती है, यही शंकर की कहानी है। और इसके लिए सबसे पहले एज ए डिस्कस ब्रह्मा, यानी कि जो आपका रूपरेखा है सारी, है ना, सृष्टि जो है आपकी रूपरेखा सारी, दैट कम्स अंडर द ब्रह्मा पार्ट। क्योंकि जो आपने ये जो रुक गई है, जो स्टैटिक जो हो गई है, राइट, जो कंसंट्रेट होके जो एनर्जी जो मूवमेंट में थी अब वो कंसंट्रेट हो गई है, ओके। तो उसका जो कल्याण करना होता है वो सारा का सारा शंकर के अंडर आता है। और वहाँ पे फिर ब्रह्मा एज दैट, विष्णु का मतलब ही होता है उसका विषय, जो भी उसमें चीज़ें हैं, राइट, द एसेंस ऑफ इट, इन दैट सेंस। एसेंस तो नहीं, खैर एसेंस तो स्वयं शिव ही है उसकी, बट जो उसका
कि मैंने एक इतनी ऐसे करके ना ये चीज़ मैंने खोल ऐसे एक ढांचा बना दिया, बट उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैं भरूंगी दैट इज़ द विषय ऑफ इट, दैट इज़ द विष्णु ऑफ इट, राइट। जो उसमें क्या है, धारण होगा उस चीज़ के अंदर ना, ब्रह्मा के अंदर जो धारण होगा वो विष्णु है ना, ताकि फिर वो कर्म हो सके। तो ये सब हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आई होप, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी क्लियर आई होप मैंने कर दिया है कि कैसे सब्जेक्ट ही है जो ऑब्जेक्ट बनता है, और आप कभी ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। आप सिर्फ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिफाइन कर सकते हैं, राइट। आप शंकर को समझ के कर्म समझ सकते हैं, धर्म समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये चैनल भी है एक्चुअली। तो बट यस, आज की टॉपिक यही था कि शिव ही शंकर बनते हैं ताकि वो महादेव बन सके, कल्याण कर सके, दे सके, राइट। तो यस, आई थिंक this is fine for today, and we'll see you in the next video with the शिव की मातृका एक्सप्लेनेशन। वो बहुत ज़रूरी है समझना, ओके। उसमें ई भी आएगा, उसमें बहुत कुछ आने वाला है। I'll see you in the next video. Let's get it clear.